नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। ये सिंह लगन की कुंडली है। तो आज हम इस कुंडली का पूरा विश्लेषण न करके इनका जो एक सवाल है उसी पे फोकस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले मैं इनका सवाल बताता हूँ आपको। इन्हें अभी हार्ट में कुछ दर्द जैसा फील हो रहा है पिछले 5-6 दिनों से। तो इनकी क्वेरी ये है कि क्या इन्हें हार्ट की दिक्कत आ सकती है या इन्हें हार्ट की सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं फिर कुंडली में। इस कुंडली में वर्तमान में बुध की दशा चल रही है। बुध की दशा स्टार्ट होगी जो कि 3 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होगी। अभी इन्हें शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है। अब आते हैं एक बार ग्रहों की स्थिति पे नज़र डाल लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। लगन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। सूर्य विशाखा नक्षत्र में है। चंद्र धनिष्ठा नक्षत्र में है। मंगल मघा नक्षत्र में है। बुध अनुराधा नक्षत्र में है। गुरु वक्री है कृतिका नक्षत्र में। शुक्र हस्त नक्षत्र में है। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है। राहु मृगशिरा नक्षत्र में है और केतु मूल नक्षत्र में है। राहु केतु सदैव वक्री होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हार्ट को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह होता है सूर्य। हार्ट अपनी चेस्ट में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्थित रहता है। वैसे तो वो बीच में ही रहता है लेकिन उसका झुकाव है ना वो लेफ्ट साइड में रहता है। तो अपनी जो चेस्ट है उसका अध्ययन हम कुंडली के 2 भावों से करते हैं। एक तो 4th हाउस और एक 10th हाउस। 4th हाउस अपनी चेस्ट के राइट साइड को दर्शाता है और 10th हाउस लेफ्ट साइड को दर्शाता है। इसलिए जब भी हमें किसी हार्ट सर्जरी या हार्ट अटैक से रिलेटेड केस का अध्ययन करना हो तो हमें 10th हाउस पे भी फोकस करना चाहिए, न कि 4th हाउस पे। एक तो 10th हाउस हो गया, एक हार्ट का हृदय का नैसर्गिक कारक ग्रह सूर्य वो, और एक सूर्य का घर 5वां घर वो। कालपुरुष की कुंडली में सूर्य का घर 5वां होता है। और कुछ योग अलग से बनते हैं जिनमें से एक योग इस कुंडली में भी बन रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस कुंडली में एक तो लग्नेश सूर्य होके नीच का हो गया है। तो सूर्य जब भी लग्नेश होके नीच का होगा तो एक तो वो हड्डियों को प्रभावित करेगा, एक हृदय को प्रभावित करेगा, क्योंकि सूर्य हड्डियां और हृदय इनका प्रबल कारक ग्रह। जब ये लग्नेश होगा तो इन 2 चीज़ों को, अगर सुदृढ़ स्थिति में रहेगा, उच्च का रहेगा तो इन 2 चीज़ों को मजबूत करेगा। अगर नीच का रहेगा या कमज़ोर रहेगा तो इन 2 चीज़ों को वो कमज़ोर करेगा। तो यहाँ पे लग्नेश सूर्य नीच का है तो ये बता रहा है कि इनका हृदय है वो कमज़ोर स्थिति में रहेगा। दूसरा, जो कालपुरुष की कुंडली में 5वां घर होता है सूर्य का, जब भी 5वां और 11वां घर राहु केतु के प्रभाव में आ जाए या फिर 5वें घर में राहु केतु बैठे हों तब भी जातक को हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अब आते हैं 10th हाउस पे। इस कुंडली में 10th हाउस का स्वामी बनता है शुक्र। एक तो शुक्र नीच का है, 2nd हाउस में बैठा हुआ है। ऊपर से उसने द्वादशेश चंद्रमा का नक्षत्र पकड़ा है। वो चंद्रमा 7th हाउस में बैठ के लगन को देख भी रहा है। तो जब दशमेश नीच का हो गया 2nd हाउस में तो ये तो तय रहा कि ये 10th हाउस से रिलेटेड कुछ नीचता करेगा। तो 10th हाउस में ये सर्जरी अवश्य करवाएगा। चंद्र लगन से 10th हाउस जहाँ पे बुध बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि है। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से उस घर को देखता भी है और मंगल की 4थी दृष्टि भी आ रही है उस घर पे। जब भी एक घर को 2 पाप ग्रह अपनी दृष्टि से या युति से प्रभावित करें तो उस भाव को वो नुकसान करते हैं। तो यहाँ पे शनि मंगल भी ये दिखाते हैं चंद्र लगन से कि 10th हाउस को
कि सर्जरी होनी है। तो मेरी राय इनको यही है कि एक बार ये अच्छे डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट करें। मेरे को इनको यही लग रहा है कि इनको हार्ट की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब इन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये तय रहा कि इनकी सर्जरी तो होनी है, निश्चित होनी है, क्योंकि बुध की दशा भी चल गई है। बुध इस कुंडली में एकादशेश और द्वितीयेश है। एकादशेश की दशा जब भी चलती है ना, तो बीमारी है जातक को आनी स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि एकादश स्थान कुंडली का जो छठा स्थान होता है उससे छठा होता है। छठा स्थान बीमारियों का घर होता है, तो छठा बीमारियों का घर है, तो छठे से छठा 11वां घर भी बीमारियों का घर हो गया। तो इस कुंडली में एकादशेश बुध है, 11वें घर का मालिक। तो इस दशा में इनको बीमारियां आना बहुत स्वाभाविक है। तो एक बार इनको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से इनको डॉक्टर सर्जरी ऑफर कर देगा, इनकी सर्जरी होनी है। और एक इन्हें इस समय इनको बुध की दशा चल रही है, स्टार्ट होने को है, तो बुध की दशा में एक तो इन्हें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणपति अथर्व शीर्षम के पाठ करने चाहिए, बालचंद्र जी के पाठ करने चाहिए, और बुधवार के दिन इन्हें गणेश जी को मोदक का भोग भी लगाना चाहिए। तो ये काफ़ी कुछ सिक्योर रहेंगे। कुंडली में जहाँ तक आयुष्य का प्रश्न है, तो आयुष्य का कारक ग्रह शनि 7वें घर में बैठा हुआ है, जो कि 8वें से 12वां है, जो कि आयुष्य की हानि कर रहा है। लेकिन इधर से 8वें का स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से आगे वाले घर में जा रहा, आयु की वृद्धि कर रहा है, लेकिन वो चर राशि में बैठा हुआ है। इसलिए जब भी अष्टमेश चर राशि में जाता है तो वो आयु की कुछ विशेष वृद्धि नहीं करता है, ये याद रखिए आप लोग। तो इनकी आयु मध्यम आयु ही है। तो इन्हें मेरी यही राय रहेगी कि इन्हें डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। अगर डॉक्टर इन्हें सर्जरी के लिए बोलता है तो इन्हें हाँ कहनी चाहिए सर्जरी के लिए। बाकी इन्हें गणेश जी की आराधना करते रहना चाहिए, जो कि इनके लिए अच्छी रहेगी। धन्यवाद।